Good morning, everyone. How are you all, beta? I hope you all are great and doing well with your studies. So बेटा अभी आज हम इस सेशन के अंदर ट्राई करेंगे कंप्लीट करने की हमारी एक्सरसाइज बी को। तो देखिए कैसे करना है आपको। तो बेटा अगर मैं क्वेश्चंस के बारे में बात करूं तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। देखिए करेंगे कैसे क्वेश्चन को। तो बेटा जो हमारा फर्स्ट पार्ट है इसकी स्टेटमेंट है 1 किलोमीटर 450 मीटर एंड रेशियो 500 मीटर। अब देखो यहाँ पर जो वैल्यू है ये मीटर के अंदर है, ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है। तो बेटा हम इसको है ना सेम यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लेंगे। अब प्रॉब्लम बेटा आपको ये आएगी कि आप किलोमीटर में करोगे या मीटर में करोगे। तो बेटा जो आपकी यूनिट छोटी होती है उसमें करते हैं ताकि हमें डेसिमल वगैरह में प्रॉब्लम ना आए। तो बेटा मैंने इसको कर दिया मीटर में कन्वर्ट। बेटा 1 किलोमीटर में होते 1000 मीटर प्लस 450 ये थे, रेशियो 500 ये थे। तो बेटा ये हो गया 1450 रेशियो 500। अब देखिए ये मेरे पास रेशियो होगी बट क्या हो गया यहाँ से बेटा हम इसको करना सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो पहले हम निकाल लेंगे इसका HCF। HCF की वैल्यू यहाँ से आएगी बेटा आई थिंक 50 आएगी, 50। सो 1450/50 रेशियो 500/50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगी, 5 2 जा 4 10 एंड 5 9 जा 45, जीरो कैंसिल, यहाँ पर 10 हो गया। तो बेटा ये मेरे पास वैल्यू आ गई 29/10 के बराबर। तो ये था बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। दोबारा देखिए हमने कैसे किया है। हमारे पास स्टेटमेंट थी 1 किलोमीटर 450 मीटर रेज टू 500 मीटर। तो बेटा यहाँ से पहले हमने दोनों को मीटर में कन्वर्ट कर लिया। 1 किलोमीटर में था उसके अंदर 1000 मीटर होते हैं, तो पहले हमने उसको कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट होने के बाद बेटा टोटल मेरे पास मैंने यहाँ पर दोनों को देखो 1 किलोमीटर 450 मीटर था, ऐड कर दिया। तो बेटा ये बन गया 1450, ये होगा 500। HCF यहाँ से 50 आएगा, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। तो बेटा यहाँ से आ गया मेरे पास में 29/10। दिस वॉज आवर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है बेटा देखो किलोग्राम में है, किलोग्राम में ग्राम है, तो हम इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ग्राम में कन्वर्ट, फिर HCF निकाल कर दोनों को डिवाइड कर देंगे, तब हो जाएगी इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। यहाँ मिनट में है, आवर में है, तो बेटा आवर को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे। 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो यह हो जाएगा 60/20। तो 20 इसका HCF हो जाएगा, दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3/1 आ जाएगा। सेम है बेटा कंप्लीट सेंटीमीटर में, किलोग्राम में है, तो हम इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि हम क्या करेंगे बेटा पहले इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। देखो कैसे होगा 2.4 किलोग्राम रेशियो 6 किलोग्राम। यहाँ से पॉइंट रिमूव कर दिया, 10 हो गया, 6 है, बाई में 1 हो गया। तो पहले यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24/1 रेशियो 6/10। तो बेटा ये होगा 24/60। तो पॉइंट को हम बेटा ऐसे रिमूव करेंगे। पॉइंट रिमूव करने के बाद सेम आपका पहले HCF लेंगे, HCF लेकर दोनों तरफ हम उसको डिवाइड कर देंगे। इसके बाद देखिए बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेम रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इन अ स्कूल देयर आर 60 टीचर्स एंड 780 स्टूडेंट्स, व्हाट इज रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ टीचर्स। देखो कोई बेटा एक स्कूल है और उस स्कूल के अंदर क्या बेटा जो स्टूडेंट्स हैं उनकी नंबर है 780 और जो टीचर्स हैं बेटा इनकी वैल्यू है यहाँ पर 60। हमें रेशियो निकालने किसकी, स्टूडेंट्स की, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू नंबर ऑफ टीचर्स। तो बेटा आपको एक पॉइंट ध्यान रखना पड़ेगा रेशियो में। पहले वैल्यू किसकी पूछी गई हमें, देखो जो हमारी स्टेटमेंट थी यहाँ पर इसमें साफ साफ गिवन था आपको रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स की टीचर के साथ। यहाँ से 2 तरह से क्वेश्चन उठते हैं बेटा, ये तो टीचर की स्टूडेंट के साथ या स्टूडेंट की टीचर के साथ। तो बेटा हमसे पूछी गई स्टूडेंट की टीचर के साथ, तो ध्यान रखना किसकी किससे पूछी गई है, आगे पीछे वैल्यू क्या है। तो बेटा यहाँ से मेरे पास देखो स्टूडेंट कितने हैं 780, रेशियो टीचर कितने हैं 60 हैं। अब इसकी फॉर्म होगी ये रेशियो आ गई, बट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म। तो हम लेंगे इसका HCF इसका 60 आएगा, दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे हम यहाँ पर।
HCF 60 हो गया, तो 780/60 रेशियो 60/60, यहाँ डिवाइड होकर 1 हो गया, और बेटा ये डिवाइड होकर मेरे पास आ गया 13। इट मीन्स रेशियो इज 13:1। दिस इज 13:1। ये आंसर है बेटा हमारा इस क्वेश्चन का। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 233। देखो बेटा, ए बॉक्स कंटेन्स 3 किलोग्राम ऑफ स्वीट्स, 750 ग्राम हैव बीन टेकन आउट टू ईट। देखो एक बॉक्स के अंदर 3 किलोग्राम स्वीट है, उसमें से कितनी निकाल ली, 750 ग्राम निकाल ली। तो हमसे पूछा बेटा व्हाट इज रेशियो ऑफ अमाउंट टेकन आउट, जो अमाउंट निकाल ली है और जो बच गई है उसकी रेशियो क्या होगी। तो देखिए बेटा स्वीट्स थी हमारे पास ओवरऑल, जो स्वीट्स थी बेटा वो थी हमारे पास 3 किलोग्राम, और जो निकाली गई हैं टेकन आउट वो है बेटा 750 ग्राम। अब ये ग्राम के अंदर है, किलोग्राम में है, तो इसे कन्वर्ट कर लीजिए ग्राम के अंदर ही, जो कि होता है आपका 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो बेटा ये आ गया हमारे पास 3000 ग्राम, ये हो गया। तो जो उसके अंदर स्वीट बच गई होगी, जो हमारे पास अमाउंट लेफ्ट होगी उसके अंदर बॉक्स के अंदर, वो क्या आएगी बेटा, अमाउंट लेफ्ट बिकम्स, टोटल हमारे पास 3000 थी, 750 हमने निकाल दी, तो बेटा हमारे पास बच गई 2250। ये बेटा हमारे पास हमने वहाँ पर अमाउंट रह गई है। तो बेटा हमें रेशियो निकालनी थी किस किस की, वी नीड टू फाइंड आउट रेशियो ऑफ अमाउंट टेकन टू अमाउंट लेफ्ट, अमाउंट टेकन टू अमाउंट लेफ्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया बेटा, अमाउंट टेकन कितने अमाउंट बाहर निकाल ली है, 750 ग्राम, रेशियो बची कितनी है 2250। अब आ गया हमारी रेशियो, बट वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू सिंपल फॉर्म। सो बेटा इसका HCF लेकर दोनों तरफ हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या कहती है कि कोई फैमिली है जिसके 2/5 मेंबर्स हैं, वो है बेटा फीमेल, 2/5 मेंबर्स आर फीमेल्स। तो हमें रेशियो निकालने मेल और फीमेल की फैमिली के अंदर क्या होगी। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे हम क्वेश्चन को। देखो बेटा फैमिली में फीमेल कितनी है, 2/5 है जो फीमेल है फैमिली का, फीमेल्स ऑफ फैमिली। तो यहाँ से बेटा देखो हम मान लेंगे कि जो हमारी टोटल फैमिली है, टोटल फैमिली आपको चेक करना था डिनोमिनेटर में क्या है, 5 है ना, तो इतनी ही माननी, 5 साथ x ले लो इसके, 5x हो गया। अब देखो फीमेल है, टोटल फैमिली का 2/5 है, तो 2/5 इंटू 5x, 5 से 5 कैंसिल हो गया बेटा, फीमेल आ गई 2x, टोटल 5x थी, फीमेल हमारे पास 2x हो गई। तो बेटा मेल बच गए हमारे पास में 5x माइनस 2x विच बिकम्स 3x। हमें निकालनी किस किस की रेशियो बेटा हमें निकालनी है मेल टू फीमेल की, मेल एंड फीमेल की। तो बेटा मेल एंड फीमेल निकालना, आपको ध्यान रखना बेटा नाम पहले कौन सा गिवन है बाद में कौन सा गिवन है। तो बेटा मेल कितने हमारे पास में, बेटा मेल्स की वैल्यू 3x, फीमेल्स की वैल्यू 2x है, x से x कैंसिल हो गया, तो बेटा ये होगा हमारे पास 3:2, ये इसका आंसर हो गया। इसकी बेटा एक मेथड और भी है, देखो जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दे रखी होती है तो उसकी कंप्लीट वैल्यू बेटा 1 होती है, ठीक है। तो अगर हमारे पास हमें फीमेल 2/5 दे रखी है तो फ्रैक्शन में है, तो टोटल जो फैमिली बेटा हमारे पास है, देखो यहाँ देखो जो टोटल फैमिली है वो हो जाएगी 1, उसमें से फीमेल होगी बेटा 2/5, फीमेल्स होगी 2/5। तो मेल कितने बच गए बेटा, टोटल फैमिली हमारे पास 1 थी, 2/5 निकाल दिया, बच गया 3/5। तो यहाँ से बेटा इसकी रेशियो आ गई मेल बाई फीमेल की, 5 से 5 कैंसिल हो गया, इट इज़ लेफ्ट विथ 3:2, ये हमारा इसका आंसर हो गया। इसके बाद बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सो रीड क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है बेटा, देखो एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 3.5 ग्राम ऑफ कॉपर। एक एलॉय है जिसके अंदर 3.5 ग्राम कॉपर है, 2 इंटू 3/4 ग्राम ऑफ टिन। तो हमें निकालने बेटा कॉपर की और टिन के सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो क्या आएगी। तो देखो बेटा कॉपर कितना हमारे पास में, कॉपर है 3.5,
तो मैंने अगर इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया 3 टू 6 एंड 1 7/2। और अगर जो हमारे पास 10 की वैल्यू है 2 इंटू 3/4 है, तो बेटा 2 इंटू 3/4 है। सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया, 4 टू 8 एंड 3 11/4। बेटा रेशियो निकालनी कॉपर की और टिन की। तो बेटा कॉपर कितनी अपने पास 7/2, टिन कितना अपने पास 11/4। हमने इसका एलसीएम निकाल दिया, या तो इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर लो इसको आप, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आई थिंक एलसीएम से मल्टीप्लाई करोगे वो आपका हर जगह यूज़फुल रहेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कहीं यूज़ होती है कहीं नहीं होती, तो कैसे करोगे आप। तो बेटा नीचे वालों का एलसीएम होगा आपका 4, 2 और 4 का जो एलसीएम आ गया 4 हो गया, और दोनों तरफ हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दी। 4 से 4 कैंसिल होगा, 2 टू 4 7 टू 14 रेशियो 11। ये हमारे पास बेटा इसका आंसर हो गया। ये क्वेश्चन था हमारा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। देखो एक आदमी है, हर महीने बेटा 12,300 रुपये कमाता है और 750 रुपये उसमें सेव करता है। तो हमें निकालनी है वेरियस रेशियोज, इनकम सेविंग की, इनकम एक्सपेंडिचर की, एक्सपेंडिचर सेविंग की। देखो बेटा 12,300 रुपये कमा रहा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। तो उसकी जो अर्निंग है बेटा, उसकी जो बेटा अर्निंग है वो है हमारे पास में 12,300 रुपये। एक्सपेंडिचर बेटा यानी कि इसकी जो सेविंग है जो हमारे पास 750 रुपये दे रखी है, यानी कि इसने जो हर महीने अपना एक्सपेंडिचर की खर्च किया है माइनस कर देंगे हम। बेटा ये बच जाएगा मेरे पास में 0, 5, 12 - 7 5, और बेटा ये बचेगा यहाँ पर 11,550। तो बेटा फर्स्ट हमें रेशियो निकालने किसकी, इनकम की और सेविंग की। तो इनकम रेशियो सेविंग हो जाएगी हमारे पास 12,300, क्योंकि इनकम 12,300 है और रेशियो 750 है। एचसीएफ निकाल कर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। उसके बाद जो हमारा सेकंड पार्ट क्या है बेटा, सेकंड पार्ट इज इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनकम 750 है, एक्सपेंडिचर 11,550 है, रेशियो निकाल कर दोनों को डिवाइड कर दीजिए। इसके बाद जो हमारी लास्ट वैल्यू है वो है बेटा किस किसकी आपकी हमारी एक्सपेंडिचर की, सेविंग की। एक्सपेंडिचर हमारे पास 11,550 है, और सॉरी बेटा यहाँ पर इनकम थी ना, ये इनकम थी 12,300। ध्यान रखना इनकम और एक्सपेंडिचर है, इनकम 12,300 है और एक्सपेंडिचर 11,550 था। तो एक्सपेंडिचर की और सेविंग की रेशियो पूछी तो बेटा एक्सपेंडिचर हमारे पास 550 है, सेविंग 750 है, रेशियो निकाल दी हमने, एचसीएफ से दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, वो इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। देखो हमने पहले क्या निकाल दिया, अर्निंग यानी कि इसकी इनकम थी, सेविंग होगी, एक्सपेंडिचर निकाल लिया कितना खर्च किया महीने में इसने। तो बेटा जो हमारे पास जो रेशियो थी अलग अलग वो हमने निकाल ली, हमारे पास वैल्यूज़ गिवन थी। आपको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना तो आप एचसीएफ से डिवाइड कर दीजिए। ये क्वेश्चन देखो बेटा, अगला जो क्वेश्चन आपका अब है रेशियो से वैल्यूज निकालना। अब तक था बेटा हमारे पास वैल्यूज से रेशियो निकालना, अब जो क्वेश्चन होंगे वो है बेटा हमारे पास में क्या, रेशियो से वैल्यूज निकालना। देखो हमारे पास एक स्कूल है, स्कूल के अंदर बेटा बॉयज़ रेशियो गर्ल्स है 9:5, टोटल स्ट्रेंथ 462 है। हमें बताना बॉयज़ कितने। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो बेटा, एक स्कूल के अंदर बॉयज़ रेशियो गर्ल्स कितनी है 9:5 है, और टोटल जो बच्चे हैं बेटा 2462। तो हम क्या करेंगे यहाँ से बेटा जो बॉयज़ हैं ये मान लेंगे हम। देखो आपके पास जो भी रेशियो हो ना, देखो बॉयज़ के लिए 9 है, गर्ल्स के लिए 5 है, तो इसको लेंगे बेटा हम x के साथ, तो ये 9x हो गया, और जो गर्ल्स के साथ गर्ल्स के लिए 5 है तो बेटा ये 5x हो गया। अगर मैं यहाँ से टोटल बच्चे निकालूँ बेटा अकॉर्डिंग टू रेशियो, तो ये हो गया बेटा 9x + 5।